क्षेत्रों में गए हैं, हमने डोर टू डोर किया है, क्योंकि हमारे होल्डिंग्स और हमारे पोस्टर्स को आधे घंटे के अंदर उतरवा दिया जाता था, तो हमें ज़्यादा डोर टू डोर करना पड़ा। चाहूँगा कि जो अभी इतना प्रचार में पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आप ही का है। वो जो इतना कुछ बांट रहे हैं या जो भी प्रचार तंत्र पे वो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा करनाल की जनता का ही है, करनाल की जनता का ही पैसा है। और वो फिर आने वाले समय में अगर आपने ऐसे प्रत्याशी को चुना जो इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो भविष्य में वो पैसा आपसे वसूलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। नगर निकाय चुनाव है, हरियाणा में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल में भी ज़ोरों शोरों से चुनावी प्रचार है वो तमाम नेताओं की तरफ से किया गया और आज शाम 6 बजे चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। कहीं ना कहीं तमाम नेता लोगों के बीच में गए, अपनी जो बातें हैं वो उनके सामने रखी, वो किस प्रकार से लोगों के लिए काम करेंगे। अगर बात की जाए भाजपा से, तो पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से मनोज वधवा प्रत्याशी हैं, वहीं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 2 और अन्य जो साथी हैं वो मैदान में हैं। उनमें से एक मुकेश रघुवंशी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी है, जो कि लगातार लोगों के बीच में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि उनके जो होर्डिंग्स हैं उन्हें नहीं लगने दिया जा रहा। इसको लेकर उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया, दुकानों पर गए, घरों में गए, लोगों से डोर टू डोर उन्होंने अपना संपर्क है वो साधा है। बातचीत करते हैं उनसे। मुकेश जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपका चुनावी प्रचार चला और आज 6 बजे चुनावी प्रचार है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा, और किस प्रकार का जो समर्थन है लोगों की तरफ से मिल रहा है, और क्या बताएंगे? सभी करनाल वासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। मैं सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मेरी आवाज़ आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। कुछ समय के बाद चुनाव प्रचार रुक जाएगा और हम अपनी करनाल की सभी जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप जहाँ तक हो सके हमारे चुनाव चिन्ह जो कि कुर्सी का निशान है उसका प्रचार करें। कम से कम 50 लोगों तक हर साथी जो भी इस खबर को देख रहा है, कम से कम 50 लोगों को फ़ोन करके, 50 परिवारों को फ़ोन करके हमारे चुनाव चिन्ह कुर्सी पर वोट करने की अपील करें, ताकि हम आने वाले समय में करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बना पाएँ। हम पिछले दिनों जब से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, हम करनाल के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, हमने डोर टू डोर किया है, क्योंकि हमारे होल्डिंग्स और हमारे पोस्टर्स को आधे घंटे के अंदर उतरवा दिया जाता था, तो हमें ज़्यादा डोर टू डोर करना पड़ा। मैं फिर भी पूरे करनाल के सभी करनाल वासियों तक नहीं पहुंच पाया हूं, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी करनाल वासी जो मेरे चुनाव चिन्ह के बारे में जानते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक चुनाव चिन्ह का प्रचार करें और चुनाव चिन्ह पहुँचाएँ, ताकि हमें करनाल की जनता हमें करनाल का मेयर बनाए और हम करनाल का विकास कर सकें। मुकेश जी, किस प्रकार से आप चुनावी प्रचार में थे? बात की जाए भाजपा से, पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता, वो 2 प्लान पहले मेयर रह चुके हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस से मनोज वधवा थे, वो भी तमाम लोगों के बीच गए, आप भी लोगों के बीच गए। किस प्रकार से लोगों ने आपके सामने समस्याएं भी रखी होंगी और किस प्रकार से चुनावी प्रचार हुआ उसको देखते हैं, उन्होंने कैसे किया, आपने कैसे किया? ये मैं चाहूँगा कि करनाल की जनता तक ये संदेश जाए आपके माध्यम से। देखिए, 2 राजनीतिक दल हैं, दोनों ही करनाल के विकास के मुद्दों पर बात करते। उन्होंने पिछले 10 साल में मेयर के पद पर रह के क्या कार्य किया है इसके नाम पर वोट मांगते, पर उन्होंने इसको किसी और माध्यम से में कन्वर्ट किया। और जो भी प्रत्याशी हैं 2 राजनीतिक दलों के, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो करनाल के विकास के मुद्दों पर वोट नहीं मांग रहे हैं, अब तो वो जातिवाद के मुद्दों पर भी जनता को भटकाने पर लगे हुए हैं। करनाल की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इनके बहकावे में ना आए, इनके उलझाने से ना उलझें, और करनाल के जनता इनसे सवाल करे कि आपने पिछले 10 सालों में करनाल के लिए क्या किया है। और करनाल की जनता दूसरे प्रत्याशी से भी बात करे कि आप कुछ दिनों तक तो दोनों मिलकर ही प्रचार कर रहे थे एक पार्टी के लिए, आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग पार्टियों में जाकर प्रचार कर रहे हैं, और क्या पता आने वाले समय में ये दोनों फिर एक ही राजनीतिक दल में मिलकर करनाल की जनता को उलझाने का प्रयास करें। तो मैं चाहूँगा कि करनाल की जनता इस बार ना उलझे और इस बार वो ऐसे प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी, आज़ाद प्रत्याशी मुकेश रघुवंशी बनकर चुनाव लड़े, और इस बार करनाल की जनता हमें मौका दे और वो देखे कि हमने अगले 2 साल में हम क्या करके दिखा सकते हैं। करनाल को सही मायनों में हम स्मार्ट सिटी बनाने का दम रखते हैं, और करनाल की जनता के लिए मैंने अपनी जीवन को समर्पित कर रखा है, तो मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। बट मेरे चुनाव चिन्ह को ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर पहुंचा पाएंगे आम जनता तक, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मुकेश जी, आप सरकारी सेवाओं में रह चुके हैं, केंद्र में तमाम पदों पर आप रह चुके हैं, और किस प्रकार से आपने ऐसा क्या लगा कि आपको राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि आप अगर सेवा करना चाहते थे वहाँ भी कर सकते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि कोई भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि करनाल में कितने डीसी आए, कितने एसपी आए, पर उनके पास एक प्रोटोकॉल होता है और उसी दायरे में रह कर उन्हें काम करना होता है। वो चाहे कि करनाल में सड़कें ठीक करवा दे, वो चाहे कि यहाँ पे इलाज की व्यवस्था करवा दे, वो चाहे कि यहाँ पर निःशुल्क ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करा दे, तो ये संभव नहीं हो सकता। मैं करनाल, मेरी जन्मभूमि है, मैं करनाल का असली बेटा मैं हूँ। करनाल में मैंने अपना बचपन बिताया, मैंने अपने करनाल में अपनी जवानी बिताई है, पर मैं हमेशा महसूस करता रहा कि करनाल की जनता को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो मैंने अपनी करनाल की जनता की सेवा के लिए और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो मुद्दे भी आम जनता को पता हों। करनाल की जनता अगर हमें करनाल का मेयर चुनती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो हम करनाल को आने वाले समय में सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जैसे कि करनाल में हम चाहेंगे कि मिनी बसेस और बसेस की सेवा उपलब्ध रहे, एसी बसेस की, ताकि जो हमारी आम जनता है उनको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े और करनाल में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि ट्रैफिक में हमारे करनाल की जनता का बहुत सा समय नष्ट होता है और समय सबसे कीमती चीज़ होती है। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि सभी कॉलोनियों में एक चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था रहे, दवाइयों की अच्छी व्यवस्था रहे, ताकि हमारे कॉलोनी वासियों को कोई भी दिक्कत ना आए, उनका इलाज निःशुल्क हो, और जो ज़्यादा ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था हो और किसी को दिल्ली और चंडीगढ़ ना जाना पड़े। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि करनाल के और मुद्दे, जैसे कि बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अनअप्रूव्ड है और वहाँ पर सड़कें तक नहीं बनी हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले उन्हें अप्रूव कराएँ, उन कॉलोनियों को अप्रूव कराएँ और उनका पूर्ण रूप से विकास करवा पाएँ। अभी जो हज़ारों करोड़ का बजट करनाल में आया, वो एक इंसान के व्यवसाय के विकास में लगा और उसने करनाल के विकास के बारे में नहीं सोचा। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता से तक संदेश देना चाहूँगा कि जो अभी इतना प्रचार में पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा आप ही का है। वो जो इतना कुछ बांट रहे हैं या जो भी प्रचार तंत्र पे वो पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा करनाल की जनता का ही है, करनाल की जनता का ही पैसा है। और वो फिर आने वाले समय में अगर आपने ऐसे प्रत्याशी को चुना जो इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, तो भविष्य में वो पैसा आपसे वसूलेंगे। और एक और हमें एक वायरल न्यूज़ से खबर मिली है कि किसी प्रत्याशी ने बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर, बहुत पैसा देकर एक टिकट ली है। तो जब इतना पैसा लगाकर वो टिकट ले रहे हैं, तो करनाल की जनता का विकास क्या करेंगे, करनाल को स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे? वो करनाल में जो आ रहे हैं पैसा, जो भी पैसा आ रहा है करनाल के स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसका वो अपने व्यवसाय में लगाएंगे वो पैसा, वो और करनाल का विकास नहीं करेंगे, वो करनाल को स्मार्ट सिटी नहीं बनाएंगे। तो करनाल की जनता को अपना मतदान जो करना है वो बहुत ही सोच समझ कर करना है और ये देख कर करना है कि जो इतना पैसा लगा रहा है प्रचार में, वो पैसा कल को जनता से ही वसूलेगा, करनाल की जनता से ही वसूलेगा। तो करनाल की जनता समझदार है। करनाल की जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाली 2 मार्च को हमारे कुर्सी के सामने वाले बटन पर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चुनाव चिन्ह अपने आस पड़ोस, अपने जानकारों तक पहुंचाएं और हमें करनाल का मेयर बनाएं, ताकि हम करनाल की जनता की सेवा कर पाएँ और करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बना पाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मुकेश रघुवंशी। उनके कार्यालय में हम पहुंचे थे। चुनाव निशान है उनका कुर्सी, तीसरे नंबर पर उनका चुनावी निशान और वोटों की अपील है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रो करनाल न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है कि घर से 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर निकले, किसी भी नेता को वोट कीजिए, अपने पसंदीदा नेता को वोट कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट करते हैं तभी आपको किसी पर सवाल खड़े करने का अधिकार। अगर आप वोट नहीं करते तो आपको सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार भी नहीं है। तो आप लोगों से अपील की 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पसंदीदा नेता को वोट ज़रूर करें। तमाम नेता आप लोगों के बीच में आए होंगे, प्रचार के दौरान आए होंगे, तमाम नेता आपके दरवाजे पे आए होंगे, उन्होंने वोटों की अपील की होगी। आप लोगों से अपील 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पसंदीदा नेता को वोट ज़रूर कीजिएगा। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।